मुल्क भर की तरह फैसलाबाद डिवीजन में भी आज आलमी यौम मजदूर मनाया जाएगा। मेहनतकश तबके की कुर्बानियों को खराज अकीदत पेश करने के लिए कॉन्फ्रेंसेस और सेमिनार्स का एहतमाम। मुख्तलिफ सरकारी और निजी तंजीमों की जानिब से रैलियां भी शेड्यूल। तमाम सरकारी और निजी दफातर, तालीमी इदारे और मार्केट्स बंद रहेंगी। बैंक दौलत पाकिस्तान समेत दीगर बैंक भी आम तातील के बायस बंद। सूरज के तेवर फिर बदलने लगे, पारा फिर चढ़ने को तैयार। फैसलाबाद डिवीजन में सुबह के औकात में ही दर्जा हरारत 32 डिग्री सेंटीग्रेड पर पहुंच गया। 42 तक जाने का इम्कान। महकमे मौसमियात में गर्मी मजीद बढ़ने का इम्कान जाहिर कर दिया। हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का ऐलान कर दिया। पेट्रोल और डीजल 2 रुपए सस्ता। पेट्रोल 252 रुपए 63 पैसे फी लीटर हो गया। डीजल की नई कीमत 256 रुपए 64 पैसे फी लीटर मुकर्रर। वजारत खजाना ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रद्दोबदल का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। ओगरा ने एलपीजी 3 रुपए 20 पैसे फी किलो सस्ती कर दी। 11.8 किलोग्राम का घरेलू सिलेंडर 37 रुपए 80 पैसे सस्ता। एलपीजी की नई किलो कीमत 245 रुपए 16 पैसे मुकर्रर। घरेलू सिलेंडर 2,893 रुपए का हो गया। सोने की फी तोला कीमत में 5,000 रुपए कमी। फी तोला सोना 3,65,000 रुपए का हो गया। 10 ग्राम सोना 4,287 रुपए सस्ता होने के बाद 3,12,928 रुपए का हो गया। फैसलाबाद के बासी मसीहाई की तलाश में रुल कर रह गए। यंग डॉक्टर्स ओपीडी में मरीजों को चेक करने से इनकारी। मुतालबात की मंजूरी तक हड़ताल जारी रखने का ऐलान। वाइस चांसलर मेडिकल यूनिवर्सिटी ने ऑपरेशन थिएटर में हड़ताल नाकाम बना दी। अलाइड अस्पताल 1 में मरीजों के ऑपरेशन होने लगे। स्ट्राइक हमारी कंटिन्यू है। ओपीडी और ओटी की कॉल है हमें कि ओपीडीज और ओटी बंद रखें। दोनों जगह पे हमारे यंग डॉक्टर्स, पैरामेडिक्स, नर्सेज काम नहीं कर रहे हैं। गवर्नमेंट से यही अपील है कि हमारे साथ मुज़ाकरात करें ताकि मरीजों का जो नुकसान हो रहा है उसको भी रोका जा सके और हमारे भी कोई फ्रूटफुल जो उनसा है रिजल्ट सामने आए। रोजाना आते हैं, खार होते हैं और घर चले जाते हैं। डॉक्टर्स को हमारी फिक्र नहीं, हुकूमत भी हमारी परवाह नहीं कर रही। इलाज के लिए खार होते मरीजों का सब्र भी जवाब दे गया। इलाज की सहूलत न मिलने पर मरीज हड़ताली डॉक्टर्स और नर्सों पर बरस पड़े। जंग में हड़ताल के मामले पर डॉक्टर तकसीम। एक ग्रुप ने हड़ताल की कॉल वापस ले ली। दूसरे का मुतालबात की मंजूरी तक काम न करने का ऐलान। डिस्ट्रिक्ट अस्पताल की ओपीडी में चंद डॉक्टर चेकअप करने लगे। टोबा सिंह में हड़ताल का शिकार मरीजों की सुनी गई। ओपीडी 8 रोज बाद बहाल। डॉक्टर्स ने काम शुरू कर दिया। जिला भर से मरीजों ने डिस्ट्रिक्ट अस्पताल का रुख कर लिया। मराकज़ी सेहत की बंदिश के बायस मरीजों को मुश्किलात का सामना था। चिन्योट इंतजामिया शहरियों को सेहत की बेहतर सहूलियात फराहमी के लिए कोशां। डिप्टी कमिश्नर सफीउल्लाह गोंदल का डीएचक्यू अस्पताल का दौरा, सहूलियात का जायजा लिया। मरीजों से सहूलियात के मुतालिक दरियाफ्त किया। करोड़ों के नुकसान के बाद सिंध में गुड ट्रांसपोर्ट बहाल। नहरों के खिलाफ एहतजाज के दौरान 12 रोज तक ट्रांसपोर्ट सिस्टम बंद रहा। फैसलाबाद गुड ट्रांसपोर्टर्स का नुकसान पूरा करने का मुतालबा। फैसलाबाद में ग्रैंड ऑपरेशन भी तजावुजात क्रैश न कर सका। शहर के 8 बाजारों में तजावुजात फिर से बनने लगी। ताजरों की तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन के हवाले से तहफ्फुजात। तजावुजात खात्मे की आड़ में जुर्माने बंद करने का मुतालबा। हमारे कस्टमर जो बाहर से आते हैं उनका सामान हमने दुकानें बहुत से दुकानदारों की दुकानें छोटी हैं, वो फुटपाथ पर रखकर उनका सामान पैक करते हैं। उधर से गाड़ी आती है जनाब, उसको कस्टमर का सामान उठा कर ले जाती है। फिर वो क्या होता है कि जनाब कारपोरेशन के अपना चक्कर लगाएं, वहाँ पर 1,000 रुपये सामान उठाने का लेते हैं और 4-5 हज़ार रुपये जुर्माना करते हैं। इससे तो हमारा कारोबार बिल्कुल तबाह हो गया। सामान उठा के ले जाते हैं, उधर फार्म फिल करके भी देते हैं और उधर हफ्ता 10 दिन 15 दिन लग जाते हैं कि मैडम के साइन नहीं हुए। मैडम के साइन होंगे तो चीज़ मिलेगी। तो इतनी देर में चीज़ तकरीबन आधी से ज़्यादा गायब हो जाती है गोदाम से, ठीक है ना। बाकी कोई मिलती है वो भी ख़राब हुई होती है।
एक बिजली मीटर और 3 लाख से ज्यादा यूनिट पेंडिंग। फेस्को में खुर्द-बुर्द का मेगा स्कैंडल सामने आ गया। नरवाड़ा रोड सब डिवीजन से रातों रात मीटर गायब। एक्सपीएन गुलाम मोहम्मदाबाद का एमएनटी रिपोर्ट पर अदम एतमाद का इजहार। हुकाम ने मामले का खोज लगाने के लिए कमेटी तश्कील दे दी। फैसलाबाद समेत सूबा भर में सीसीडी थानों के कयाम का नोटिफिकेशन जारी। पंजाब में क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट के 38 थाना जात कायम होंगे। लाहौर में 3 और दीगर तमाम शहरों में एक थाना कायम होगा। फैसलाबाद में सीसीडी थाना के लिए पुराना रजाबाद थाना की बिल्डिंग मुख्तस की गई। सरकारी स्कूलों के बिजली बिलों का मसला हल होगा। स्कूल एजुकेशन चिन्योट की नॉन सैलरी बजट की तीसरी ट्रांच के लिए वर्किंग। 541 स्कूलों को 6 करोड़ 30 लाख रुपए मिलेंगे। रकम आइंदा हफ्ते स्कूल सरबराहान को मुंतकिल होगी। महकमे तालीम फैसलाबाद ने सरकारी स्कूलों में दाखिला बढ़ाने का प्लान बना लिया। सातिज़ा को घर घर जाकर बच्चों को स्कूलों में लाने की हिदायत। दाखिला बढ़ाने के लिए इमाम मस्जिद, सियासतदान और नंबरदारों समेत अहम शख्सियात का ताउन हासिल किया जाएगा। 37वें सीनियर मैनेजमेंट कोर्स के शुरुका का मुतालाती दौरे के हवाले से एफडीए कॉम्प्लेक्स का दौरा। डायरेक्टर जनरल एफडीए ने अथॉरिटी के तंजीमी ढांचे से आगाह किया। मोहम्मद आसिफ चौधरी ने दायरा इख्तियार, लीगल फ्रेमवर्क, कारकर्दगी, तरक्याती सरगर्मियों बारे भी बताया। अंजुमन ताजरान सिटी रजिस्टर्ड यंग ट्रेडर्स की जानिब से इंसाफ ग्रुप गला मंडी के नौ मुंतखब ओहदेदारों को मुबारकबाद। ख्वाजा शाहिद रजाक सिक्का ने कहा कि इंसाफ ग्रुप कानून और आईनी तौर पर बिला मुकाबला जीता है। और इकबाल स्टेडियम में लगेंगे छक्के और चौके। फैसलाबाद में 17 साल बाद इंटरनेशनल क्रिकेट की वापसी। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने बांग्लादेशी टीम के खिलाफ T20 सीरीज का शेड्यूल जारी कर दिया। पहले 2 मैचेस 25 और 27 मई को फैसलाबाद में खेले जाएंगे। सरकारी स्कूलों के बिजली बिलों का मसला हल होगा। स्कूल एजुकेशन चिन्योट की नॉन सैलरी बजट की तीसरी ट्रांच के लिए वर्किंग। 541 स्कूलों को 6 करोड़ 30 लाख रुपए मिलेंगे। रकम आइंदा हफ्ते स्कूल सरबराहान को मुंतकिल होगी। महकमे तालीम फैसलाबाद ने सरकारी स्कूलों में दाखिला बढ़ाने का प्लान बना लिया। सातिज़ा को घर घर जाकर बच्चों को स्कूलों में लाने की हिदायत। दाखिला बढ़ाने के लिए इमाम मस्जिद, सियासतदान और नंबरदारों समेत अहम शख्सियात का ताउन हासिल किया जाएगा। 37वें सीनियर मैनेजमेंट कोर्स के शुरुका का मुतालाती दौरे के हवाले से एफडीए कॉम्प्लेक्स का दौरा। डायरेक्टर जनरल एफडीए ने अथॉरिटी के तंजीमी ढांचे से आगाह किया। मोहम्मद आसिफ चौधरी ने दायरा इख्तियार, लीगल फ्रेमवर्क, कारकर्दगी, तरक्याती सरगर्मियों बारे भी बताया। अंजुमन ताजरान सिटी रजिस्टर्ड यंग ट्रेडर्स की जानिब से इंसाफ ग्रुप गला मंडी के 9 मुंतखब ओहदेदारों को मुबारकबाद। ख्वाजा शाहिद रजाक सिक्का ने कहा कि इंसाफ ग्रुप कानून और आईनी तौर पर बिला मुकाबला जीता है। और इकबाल स्टेडियम में लगेंगे छक्के और चौके। फैसलाबाद में 17 साल बाद इंटरनेशनल क्रिकेट की वापसी। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने बांग्लादेशी टीम के खिलाफ T20 सीरीज का शेड्यूल जारी कर दिया। पहले 2 मैचेस 25 और 27 मई को फैसलाबाद में खेले जाएंगे।